तैमूर साहब, आप भी माशाल्लाह हमारे बड़े रेगुलर ही हो गए हैं और हर ईद पे आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल होता है। तो ये बताएं कि इस दफ़ा भी ईद आपको लगता है, क्योंकि कुछ पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी ईद नहीं है, आपको लगता है ये सिर्फ ये जो सेंटिमेंट है ये पीटीआई तक महदूद है या पूरे मुल्क तक महदूद है? क्योंकि पीएमएलएन वाले ये कहते हैं कि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा मायूसी फैला रहे हैं। इन दो चीज़ों को जितना भी सेपरेट करने की कोशिश करें वो मुश्किल है। देखिए, जो ईद का एक फ्लेवर है अपनी कम्युनिटी से मिलने का, वो तो रहता है। वो तो आपके पास गांव से, हलके से, इलाके से लोग आते हैं, फैमिलीज़ एक दूसरे से मिलती हैं। वो तो जो है उसको तो हम आज के दिन से डिटैच नहीं कर सकते। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं अब वो भी गायब नहीं होते, तो लोगों के जहन पे होते ज़रूर हैं। शोएब साहब ने वैसे कहा इनकी तो जो है वो कैंडिडेट्स भाग गए, मेरे मुखालिफ के वकील भाग गए, वो अदालत में पेश ही नहीं हो रहे, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि केस सुना जा सके। लेकिन ये पेक्यूलियरिटीज़ हैं। लेकिन आई थिंक इस ऐसे टाइम पे एज एन इंडिविजुअल, एज अ कम्युनिटी, लोगों को उम्मीद ही देनी है। ईद के दिन जो मुझे सबसे बेहतर फीलिंग होती है वो ये है कि जो आपके पास आपके कंस्टिट्यूएंट्स आते हैं, वो खुशी से, प्यार से, वो किसी काम के लिए नहीं आते और वो आपको एनर्जाइज करता है। वो आपको एनर्जाइज करता है, वो आपको इंस्पायर करता है कि आप जो ये पब्लिक सर्विस में हैं, मुश्किल काम है ना। आप आपने पूछा किसी वर्कर ने, किसी आपके कारकुन ने या आपके किसी मद्दा ने पूछा कि जी ईद के बाद खान साहब कब रिहा हो रहे हैं? पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं। कोई आपने ऐसी उम्मीद दी है उनको, या फिर आपको लगता है कि गलत उम्मीद होगी? नहीं, मेरा मानना है कि अगर हम तारीख को देख लें तो इमरान खान रिहा भी होंगे और इमरान खान इंशाल्लाह अपनी राइटफुल कुर्सी पे भी पहुंचेंगे। अगली ईद से पहले हो जाएगा ये? अब अगली ईद तक टाइम बहुत है, तो मेरे ख्याल में अगली ईद से पहले इंशाल्लाह बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन हमारे से एक आखिरी बात, हमारे से सवाल ही सिर्फ एक होता है, इमरान खान कब बाहर आएगा, इमरान खान कब रिलीज होगा। यकीन करें, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी बात कर रहा हूँ, एक बंदे ने भी ये मुतालबा नहीं किया कि हमें गली दें, सड़क दें, हमें गैस दें, हमें बिजली दें, हमारे ये मसला। उन्होंने सिर्फ एक मुतालबा मेरे से रखा कि जी हम आपको वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, हमें सिर्फ एक मुतालबा है। आपके हल्के के बंदे मैं भिजवाता हूं आपके पास, जो काम आपको बताएं आप भिजवाएं। मैं भिजवाता हूं सर, मैं आपको करा के दूंगा। बेफिक्र रहें, मेरी इस बात की बधाई आपके हवाले में शोएब शाहीन साहब के पास मैं भिजवाऊंगा इंशाल्लाह। अभी फौरन आ रहे हैं असद कैसर साहब जैसे। आपके बयानात से भी तो वो कहते हैं कि अलग अलग आपकी जमात से भी अलग अलग बयानात आते हैं ना खान साहब की रिहाई को लेके। देखें खान साहब, देखें ये तो कोई, हम जज तो है नहीं, हम तो अदालत और कानून के फैसलों को देख के कर सकते हैं ना। इस वक्त कौन सा केस है सिवाय एक वो घटिया केस जो इद्दत वाला, मुझे बताएं, वो भी 1 महीना पहले डिसाइड हो जाना था। यानी 6 महीने लगा के एक जज ने फाइनल फैसला देना था, उस दिन चले जाते हैं कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं है। उसके अलावा मुझे बताएं एक केस भी नहीं जिसमें जमानत ना हो। तो हम दें तो हर शख्स ने कानून और इंसाफ को देख के। अच्छा हसन साहब, कोई केस नहीं है क्या? कोई केस आने वाला है इन द मेकिंग? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर आप पीटीआई के ऊपर या बानी चेयरमैन के ऊपर आप 150 मजीद केसेस बना दें। जिस तरीके से जुडिशल एक्टिविज्म सिस्टम चल रहा है माजत के साथ, वो तमाम के तमाम केसेस को क्वॉश कर देंगे, उनमें बेल दे देंगे। आप इतना कोई हीनियस क्राइम भी कोई कमिट हुआ है जिसमें बेल फौरन नहीं देनी, आप देखिए कि इन दिनों में बनाएगी गवर्नमेंट तो उठा के बाहर फेंकेगी। क्योंकि इस टाइम जो इस वक्त हालात है, वो जुडिशरी अपने जो दायरा इख्तियार है उससे बहुत बाहर आ चुकी है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बात ये करते हैं कि हमारे अंदर मुदाखलत हो रही है, लेकिन खुद किसी डिपार्टमेंट को छोड़ नहीं रहे जिसमें मुदाखलत ना करें और हर वो काम ना करें। आपको पता है कि 22 लाख से ज्यादा मुकदमात की पेंडेंसी है। अच्छा, आपने तो वही वाली बात है जैसे मैंने इस टाइम जो हालात हैं तारुफ में मैंने अर्ज किया था ना, आपके वो बेबाक व्यूज और एक अपने मुनफरिद व्यूज, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू स्पीक ऑन द मैटर। अब इस इशू के अंदर देखें, अगर इदारे, मैं नहीं कहता कि जुडिशरी के काम में इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करें, इस चीज को तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सही, लेकिन मैं जुडिशरी से ये मुतालबा करूंगा कि जुडिशरी के अंदर जितने इस्टेब्लिशमेंट के ही प्रॉक्सीज या अपॉइंटीज मौजूद हैं, पहले जुडिशरी को उनसे क्लीन करें।
जितने भी फैज़याबी दौर के अपॉइंटीज हैं, अच्छा, आप उनसे जान छुड़ाएं। अब फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ फैज़याबी दौर तो नहीं है ना? नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना। आप ये देखें कि जो प्रोसिक्यूटर साहब थे जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, उन प्रोसिक्यूटर साहब जब वो दलाइल देने के लिए आए तो उनके दलाइल इस तरह के थे कि वो परवेज मुशर्रफ साहब के हक में आ रहे थे, हालांकि वो तो उनके अगेंस्ट थे। फिर वो आजकल ये देखें, दूरबीन लें, आप तलाश करें, वो मोजेस वकील साहब अच्छा, अब किसी जुडिशरी में कहीं पहुंच चुके हैं।